8वां स्कंद अध्याय। लोग रुक्मिणी और कृष्ण के वार्तालाप को पाठ कर रहे थे और किस तरह रुक्मिणी एक एक बिंदु जिस पे भगवान ने उनको अ, छिड़ा था, वो सारे बिंदुओं को लेकर के रुक्मिणी उत्तर दे रही है और बहुत ही विस्तार रूप से बता रही हैं कि कैसे वास्तव में भगवान की स्थिति दिव्य है और भौतिक जीवात्माओं के लिए किसी भी प्रकार से ये सोचना कि वो भगवान के लायक हैं या भगवान की सेवा कृपा उनको मिलनी ही चाहिए, ये गणित ही गलत है। इसीलिए कृपा के साथ एक शब्द जुड़ा होता है, अहेतु। अहेतु की इंग्लिश में बोलते हैं कॉजलेस मर्सी, है ना। से कृपा का मतलब ही है जिसके के प्रति कोई हेतु ना हो, है ना। जैसे अगर कृपा के साथ कोई हेतु जुड़ जाए, अगर कोई योग्यता के कारण हमको कृपा मिले, अर्थात वो कृपा नहीं है ना, फिर तो वो व्यापार हो गया। कृपा मतलब ही है अहेतु की। बहुत सुंदर रूप से रुक्मिणी बता रही हैं और बता भी रही हैं किस तरह भौतिक जो तथाकथित पति हैं या तथाकथित पत्नी हैं, वो अपने ही गर्व में चूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान एकमात्र जीव के आश्रय हैं। तो हम लोगों ने श्लोक संख्या 45 तक पढ़ लिया था। यस प्रभु। श्लोक संख्या 46। अस्तवम्बुजाक्ष मम ते चरणानुराग आत्मा आत्मनं रतस्य मयि च न तिरिक्तदृष्टे यर्ह्यस्य वृद्धायो उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुह न परानुकंपा। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कमल नयन, यद्यपि आप अपने में तुष्ट रहते हैं, जिससे शायद ही कभी मेरी ओर ध्यान देते हैं, तो भी कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों के प्रति स्थायी प्रेम का आशीर्वाद दें। जब आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने हेतु रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तभी आप मुझ पर दृष्टि डालते हैं, जो निसंदेह मेरे ऊपर आपकी महती कृपा होती है। हरे हम्म। कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं सृष्टि कैसे होती है। सृष्टि भगवान की शक्ति पर केवल भगवान की दृष्टिपात माध्यम से ही सृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कैसे भगवान हर वस्तु से अछूते रहते हुए भी सारी सृष्टि के स्रोत हैं। नैवालिकं न हम मन्ये वचस्ते मधुसूदना अम्बाय एव हि प्राय कन्यया स्याद्रति क्वचित्। जगदानंद प्रभु। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हे मधुसूदन, मैं आपके वचनों को वास्तव में आसान असत्य नहीं मानती। प्रायः अविवाहिता लड़की पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है, जैसा अम्बा के साथ हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। और ऐसा भी नहीं कि जो आकर्षण रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति था कोई भौतिक आकर्षण था। यहाँ पर बताया है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जब भीष्म पितामह ये काशी नरेश की 3 कन्याओं को लेकर के आते हैं, अम्बा, अम्बालिका, अंबिका, तो उस समय पर उनका पहले से ही आकर्षण है शाल्व के प्रति। तो फिर भीष्म उनको छोड़ देते हैं, उनको बोलते हैं आप जाओ। और फिर अम्बा को शाल्व भी स्वीकार नहीं करते क्योंकि भीष्म उनका अपहरण कर चुके थे। तो बाद में वो अम्बा शिखंडी के रूप में आती है। तो बोल रहे हैं कि वास्तव में कोई भी कन्या का स्वाभाविक आकर्षण किसी पुरुष के प्रति हो ही सकता है, लेकिन सौभाग्य है कि वो आकर्षण मेरा आपके चरणों में है। तो इसको कोई भौतिक आकर्षण के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। व्यूढ़ायश्चापि पुंश्चल्य मनोभ्येति नवम नवम बुधो सतिम न बिभ्रयात् ताम बिभ्रत उभ्यच्युता। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उल्टा स्त्री का मन सदैव नवीन प्रेमियों के लिए लालायित रहता है, चाहे वह विवाहिता क्यों ना हो।
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी कुंटा स्त्री को अपने साथ ना रखे, क्योंकि यदि वह ऐसा करेगा तो वह इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी सौभाग्य से वंचित रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु। और अगर मेरा आकर्षण आपके प्रति भौतिक होता तो आज मैं आपके प्रति आसक्त होती, कल कोई दूसरा सुंदर पुरुष देखेगा तो उसके प्रति भी आसक्त हो जाते। लेकिन वास्तव में ये सती नारी का भाव नहीं है। तो एक तरह से रुक्मिणी हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि केवल आकर्षण के चलते हम भगवान के आश्रय में नहीं आए, लेकिन एकमात्र हमारे आश्रय भगवान है। ये पूर्ण शरणागति भक्त के हृदय में होती है और कोई विकल्प नहीं है। कई बार लोग, जब हम भक्तों से पूछते हैं कि आप इस्कॉन में क्यों आए, तो बोलते हैं यहाँ का प्रसाद अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कहीं और बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे? नहीं। कोई बोलता है नहीं नहीं, वो अमुक अमुक प्रवचन हमको बहुत अच्छा लगा, तो फिर बाहर बहुत अच्छा प्रवचन दिखेगा, सुनेंगे तो वहां चले जाएंगे? नहीं। किसी भी प्रकार से भगवान का आश्रय छोड़ करके भक्त कभी नहीं जाता। ये सती नारी का भाव हम लोग उस दिन भी चर्चा कर रहे थे। व्यवसायत्मक भक्ति और अव्यभिचारिणी दोनों गुण यहाँ रुक्मणी के भाव से पता पड़ते हैं। तो इस तरह से श्रवण करके भगवान की क्या प्रतिक्रिया हुई, अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान वाच सात्वेत श्रोतु कामस्त्वं राजपुत्री प्रलम्भिता मयोदितं यदन्वत्वा सर्वं तत् सत्यमेव हि। ओजस्विनी माता जी। भगवान ने कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, हमने तुम्हें इसलिए झुठलाया क्योंकि हम तुम्हें इस प्रकार बोलते सुनना चाहते थे। निसंदेह तुमने हमारे वचनों के उत्तर में जो बातें कही हैं वे एकदम न्याय संगत हैं। जैसे हमारे आचार्य लोग उदाहरण देते हैं, अगर आप एक कपड़े की थैली में, एक पोटली में थोड़ा कपूर रख दो, और एक दूसरी पोटली में कुछ अभद्र वस्तु रख दो, कुछ गंदी चीज रख दो। अभी उस पोटली को पीटना शुरू करो बाहर से, तो जो कपूर वाली पोटली है उसमें से किसकी सुगंध आएगी? कपूर की सुगंध आएगी। और जो दूसरी पोटली है उसको पीटोगे तो क्या सुगंध आएगी? उसमें से दुर्गंध आएगी। तो दोनों में अंतर क्या है? पीटना तो एक ही है, दोनों को एक ही सिचुएशन से निकलना पड़ रहा है, लेकिन जो अंदर होता है वो बाहर आता है। जैसे अकबर बीरबल की भी कहानी है ना। एक व्यक्ति आया अकबर के कोर्ट में, तो वो बहुत सारी भाषाएं बोलना जानता था। अब इतनी भाषाएं बोलना जानता था और बीरबल को चुनौती थी कि आपको ये पता लगाना है कि इसकी मातृभाषा कौन सी है। तो कन्नड़ बोलता था, तेलुगु बोलता था, हिंदी बोलता, गुजराती बोलता, मराठी बोलता, इंग्लिश बोलता, बहुत सारी भाषा बोलता। तो ये पता लगाना है कि इसकी मातृभाषा कौन सा है। तो बीरबल ने एक डंडा उठाया और उसको पीटना शुरू किया। जब पीटना शुरू किया तो अपनी मातृभाषा में वो रोने लगा। कहने का अभिप्राय, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, जब असली रंग व्यक्ति का दिखता है, सब कुछ जब अच्छा चलता है तो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, फिर तो सभी लोग अच्छे शुद्ध भक्ति हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब पता पड़ता है हमारी शरणागति कितनी है। और वही यहाँ पर रुक्मिणी के साथ में हो रहा है। भगवान ने जब उनको बोला आप चले जाओ, किस तरह बेहोश होकर के गिर गई और किस तरह से यहाँ पर उत्तर दे रही हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं वही वचनों को सुनने के लिए आपको मैंने इस तरह से उत्तेजित किया था। यान यान कामयसे कामान मय्या कामाय भामिनी शांति एकांत भक्त्यायास तब कल्याणी नित्यदा। हरिओम प्रभु पढ़िए। हे सुंदर तथा सुशील स्त्री, तुम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए जिस भी वर की आशा रखती हो वे तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम मेरी अनन्य भक्त हो। भगवान बोलते हैं अभी वर मांगो। भगवान के पास एक ही हथियार है। अभी क्या करें? जब उनको लगता है कि मेरे भक्त पूर्ण रूप शरणागत हैं, भक्त सोचते हैं मैं इनको वरदान दूंगा तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, तो वो विचार कर रहे हैं कि मैं इनको वरदान दूंगा, तो वो वरदान मांगने के लिए बोल रहे हैं। उपलब्धम पति प्रेम पाति वृत्यम च ते नघे यद वाक्यश्चाल्यमानाय नाधीर्मयी अपकर्षिता। अनुपमा राधिका माता जी। हे निष्पाप, अब मैंने तुम्हारा शुद्ध प्रति प्रेम तथा पतिव्रत्य देख लिया है। यद्यपि तुम मेरे वचनों से विचलित थी, किंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर नहीं ले जाया जा सकता। तो इतनी दृढ़ता देखी, इतनी एकनिष्ठता देखी,
तो अब मैं आपकी एकनिष्ठता देख करके, अनन्य भक्ति देख करके प्रसन्न हूँ। आप जो वरदान मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। कहाँ गए? यही था नहीं? प्रभु जी 52। दाम्पत्य वाला श्लोक था। कौन सा था? दाम्पत्य लिखा था और 50, नंबर 52 कितना था? प्रभु जी 52। और नंबर का पढ़ेंगे क्या? ये माम भजन्ति, यस प्रभु जी। ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचार्यया कामात्मानोपवर्गेषां मोहिता मम मायया। मोहिश प्रो पढ़िए। लोग अपने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या तथा व्रतों द्वारा मेरी पूजा करते हैं। ऐसे लोग मेरी माया शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। यहाँ पर भगवान दूसरी परीक्षा रुक्मिणी की ले रहे हैं, है ना। पहली परीक्षा तो रुक्मिणी की उस तरह वचन बोल करके ली, और अभी वर देने का प्रयास भगवान कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रुक्मिणी के हाव भाव देख करके भगवान स्वयं डर गए, है ना, कि अभी क्या होने वाला है। पहले तो बोले वरदान मांगो, फिर अगले ही श्लोक में बोलने लगे नहीं नहीं, वरदान तो वो लोग मांगते हैं जो माया से मोहग्रस्त होते हैं, वास्तव में वो मेरे वास्तविक भक्त नहीं है। क्योंकि मुझे प्राप्त करने के बाद अगर कुछ मांगने की इच्छा उनके हृदय में है, तो मतलब उन्होंने प्राप्ति क्या किया, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि उनको पता है रुक्मिणी जैसे अनन्य भक्त हैं, और उनको भगवान बोल रहे हैं वर मांगने के लिए, ये उनकी इंसल्ट है। माम प्राप्य मानिन अपवर्ग संपदम वाञ्छन्ति ये संपद एव तत्पतिम ते मंदभागनिरये पिये नृणाम मात्रात्मकवत् निरया सुसंगमा। रुद्राक्षी माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे मानिनी, अभागे हैं वे हैं जो मोक्ष तथा भौतिक संप्रदा दोनों ही के स्वामी मुझको पाकर के भी केवल भौतिक संपदा के लिए ललायित रहते हैं। ये सांसारिक लाभ तो नरक में भी पाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं, इसलिए नरक ही उनके लिए उपयुक्त स्थान है। हरे कृष्णा। वास्तव में अगर कोई भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भौतिक इच्छाएं रखता है, भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसे सांसारिक लोग नरक में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के बाद भी अगर किसी के अंदर ये भावना ना हो कि मेरा वास्तविक अभिलाषा पूर्ण हो गई है, केवल और केवल भगवान के आश्रय के अलावा और कोई वस्तु प्राप्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति केवल और केवल नरकगामी है। तो कई बार लोगों से पूछा जाता है ना कि क्या मिला आपको भक्ति करके, क्या मिला? तो भक्ति करके भक्ति ही मिलती है ना। वही भक्ति का आगे भगवान बोलेंगे रुक्मिणी को, भक्ति करके भक्ति ही मिलती है। बाकी वस्तुएं बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाकी चीजें आए चाहे ना आए, वो भगवान की अलग व्यवस्था हर भक्त के लिए हो सकती है। लेकिन केवल और केवल यहाँ पर तात्पर्य नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अज्ञानी व्यक्ति वो होते हैं जो अपने वास्तविक स्वार्थ को, जो कृष्ण है, वो नहीं पहचान पाते। दृष्ट्या गृहेश्वर्यस्य कृन्मयि त्वया कृत्वानुवृत्तिर्भवमोचने खल्लै सुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो यस्सुम्भराय निष्कृतिं जुषा स्त्रियः। अमित तिवारी प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु। हे ग्रस्त हे ग्रस्त स्वामिनी, सौभाग्यवश तुमने मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति की है, जो मनुष्य को संसार से मुक्त करती है। ईर्ष्यालु के लिए ये सेवा अत्यंत कठिन है, विशेषतया ये उस स्त्री के लिए जिसके मनोभाव दूषित हैं, और जो शारीरिक क्षुधा शांत करने के लिए ही जीवित है, और जो छल छदा में लिप्त रहती है। हरे कृष्णा प्रभु। गुरु महाराज एक उदाहरण देते थे कि हमारी जो चेतना है वो लेजर लाइट के समान है। कई बार मेरी लेजर लाइट मिल जाती है, लोग चमकाते हुए घूमते हैं।
तो हमारी जो चेतना है वो लेजर लाइट के समान है। लेजर लाइट के समान होने का मतलब क्या है? वो एक ही पॉइंट पर केंद्रित रह सकती है ना। एक जैसे सूर्य है, सूर्य सब दिशाओं में प्रकाश देता है, वो कृष्ण है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार। कृष्ण सूर्य हैं जो हर जगह पर अपना ध्यान एक साथ में दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो चेतना है वो लेजर लाइट के समान है, वो एक ही बिंदु पर केंद्रित अपने ध्यान को कर सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति माया में अपना ध्यान को केंद्रित करेगा, अगर उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसकी चिंतन, उसकी चेतना केवल इंद्रियों पर रहेगी, भौतिक वस्तुओं पर रहेगी, तो भगवान का वो चिंतन नहीं कर सकता। और अगर किसी का केंद्र ध्यान का भगवान के ऊपर रहेगा, तो भौतिक विषयों से अपने आप मुक्त हो जाएगा। ये एक वरदान भी है, एक श्राप भी है ना। मानो दोनों जगह पे हमारा ध्यान होता तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भौतिक विषयों में ही अपना ध्यान लगाता है, बार बार उसका ध्यान डगमगाता रहता है, तो भगवान का चिंतन वो नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब केवल और केवल भगवान को स्वीकार करने वाले ही भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। नात्वादृशं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु पश्यामि यया स्वविवाहकाले प्राप्तान् नृपान् विगण्य रहोहरो मे प्रस्थापितो द्विजौपाश्रुतशतकथस्य। भूमिका माता जी पढ़िए। हे सर्वाधिक आदरणीय, मुझे अपने सारे आवासों में तुम जैसी प्रेम करने वाली अन्य पत्नी ढूंढे नहीं मिलती। जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था तो तुमसे विवाह करने के इच्छुक जितने राजा एकत्र हुए थे उनकी परवाह तुमने नहीं की, और क्योंकि तुमने मेरे विषय में प्रामाणिक बातें ही सुन रखी थी, तुमने अपना गुप्त संदेश एक ब्राह्मण के हाथ मेरे पास भेजा। वास्तव में अब भगवान अपनी कृतज्ञता को अर्पण कर रहे हैं। एक एक चीज भगवान नोटिस भी करते हैं, एक एक चीज भगवान स्मरण भी रखते हैं, और एक एक चीज को भगवान भक्त के प्रति ऋणी भाव से स्मरण भी रखते हैं। यहाँ पर भगवान अब एक एक वस्तु स्मरण कर रहे हैं कि मैंने तो आपको बोला कि आप के लिए मैं उपयुक्त पति नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में आपसे ज्यादा उपयुक्त पत्नी मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। ऐसा भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि आपसे कितने लोग विवाह करना चाह रहे थे, आप सबको छोड़ करके एकमात्र मेरे लिए संदेश भेजिए। अर्थात आपके पास इतने विकल्प होने के बाद भी, है ना, आप मेरे पास आए। एक बार हम लोग, एक महाराज हैं अनंत कृष्ण महाराज, उनके साथ बैठे थे। वो बता रहे थे कि कई बार लाचारी ब्रह्मचारी होता है। लाचारी ब्रह्मचारी मतलब कहीं पर बेचारे का कुछ नहीं हुआ तो आके मंदिर में बैठ गया। इसी तरह कई बार लाचारी भक्त भी होता है, लाचारी गृहस्थ भी होता है, कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आकर के बैठ गए। लेकिन वास्तव में इस्कॉन में ऐसे नहीं मिलेंगे, इस्कॉन में ऐसे भक्त नहीं है। वो इतना सब छोड़ करके, जितने विकल्प थे, चाहे वो देवी देवताओं के विकल्प हों, परिवार के विकल्प हों, व्यवसाय के, नौकरी के, हर वस्तु के विकल्पों को छोड़ के भगवान का आश्रय लिए हैं। भगवान उसको कभी भूल नहीं पाते। यहाँ पर रुक्मणी को स्मरण दिला रहे हैं कि आप इतना सब त्याग करके मेरे लिए आए। आप ये नहीं सोचना मुझे स्मरण नहीं है, मुझे याद है आपने कैसे उन सब का प्रस्ताव छोड़ करके मेरे लिए ब्राह्मण के साथ, विप्र के साथ आपने वो पत्र भेजा था, मुझे याद है। भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद् वदमक्षगोष्ठ्याम् दुःखं समुत्थमसहो स्मदयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते। नेहा शर्मा माता जी पढ़िए। जब तुम्हारा भाई युद्ध में पराजित होकर विरूप कर दिया गया और अनिरुद्ध के विवाह के दिन चौसर खेलते समय मार डाला गया, तो तुम्हें असह्य दुख हुआ। फिर भी तुमने मुझसे विलग होने के भय से एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी इस चुप्पी से तुमने मुझे जीत लिया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत और प्रणाम। तो और केवल आकर्षणवश नहीं, विपत्ति में भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, है ना। किस तरह से जब इतना युद्ध हुआ, इतने सारे संबंधी, बांधो बांधो, इतने लोगों को मारा,
तब भी आप मेरे साथ में रहीं, और तो और आपके भाई को भी जब बंदी बना लिया गया तो भी आपने एक शब्द भी भय के कारण नहीं बोला। ये सब आपकी शरणागति के लक्षण है। दूतस्त्वयात्मलभने सुविविक्त मंत्र प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्वा जिहासइदमङ्गमनन्ययोगम् तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनंदयामनः। तनिष्क प्रभु पढ़िए। जब तुमने अपनी अत्यंत गुप्त योजना के साथ अपना दूत भेजा था और तब मुझे तुम्हारे पास जाने में विलंब हुआ था, तो तुम्हें सारा संसार शून्य जैसा दिखने लगा था और अब तुम अपना वह शरीर त्यागना चाह रही थी जिसे तुम मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं दे सकती थी। तुम्हारी यह महानता सदैव तुम में बनी रहे। मैं इसके बदले में तुम्हारी भक्ति के लिए हर्षपूर्वक धन्यवाद देने के अतिरिक्त कर ही कह सकता हूँ। भगवान असहाय महसूस कर रहे हैं ऐसे भक्त के सामने, है ना। कितनी उत्कृष्ट चीज प्रभुपाद ने हमको दी है, हम लोग विचार करके देख सकते हैं। ये कोई कर्मकांडीय पथ नहीं है ना। कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए करी हुई कोई अनुष्ठान नहीं है। ये भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने का पथ है। तो भगवान कितना अपने आप को असहाय मान रहे हैं कि आपने जो समर्पण किया, आपने जो मेरे लिए सब कुछ त्याग किया, आपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मेरा आश्रय छोड़ा नहीं। ऐसे त्याग, ऐसे समर्पण, ऐसी निष्ठा के लिए मैं आपको दे भी क्या सकता हूँ, है ना। मैं कुछ भी आपको दे नहीं सकता। यहाँ तक कि मैंने जैसे आपको बोला कि आप मुझे छोड़ के चले जाइए, ये सुनते ही आप अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो गई। तो ऐसे भक्ति के लिए मैं आपको दे भी क्या सकता हूँ। आपकी भक्ति ही आपके लिए उपहार है। ऐसा रुक्मणी को भगवान बोल रहे हैं, असहाय भगवान महसूस कर रहे हैं। आप कल्पना करो, भगवान एक तरह से कोई वस्तु दे नहीं सकते अभी ऐसे भक्त को। और ये पथ हमको प्रभुपाद जी कृपा से मिला है। हम जो रोज भगवान का नाम जप करने के लिए बैठ रहे हैं, क्या आकांक्षा है। केवल प्रभुपाद ने बोला है प्रेम से भगवान का नाम पुकारो। भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं, अभी ये कुछ मांगते ही नहीं है। ये प्रभुपाद जी के अनुयायी कुछ मांगते ही नहीं, इनको क्या दूं। भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं जैसे यहाँ रुक्मणी के लिए ऋणी है। बोले तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारे लिए उपहार है, इससे ज्यादा मैं क्या दूं। श्रीशुक उवाच एवं शौरत संलापै भगवान जगदीश्वरा स्वरतो रमया हरे में नरलोकम विडम्बयन्। बसंत प्रभु पढ़िए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह ब्रह्मांड के स्वामी आत्माराम स्वयं संतुष्ट भगवान ने उन्हें प्रेमियों की वार्ता में लगाकर और इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए लक्ष्मी जी के साथ रमण किया। तथान्यासामपि विभुर्गृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधियां धर्मान् लोकगुरुर्हरि। आशीष प्रभु पढ़िए। से अपनी अन्य रानियों के महल में गृहस्थ के धार्मिक कृत्य संपन्न करते हुए पारस्परिक गृहस्थ की तरह आचरण किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत रुक्मिणी से साज कृष्ण का परिहास नामक 60वें अध्याय का श्रील भक्तिवेदांत से। तो यहाँ पर अब भगवान रमण कर रहे हैं। हम लोग चिंतन कर सकते हैं कैसे रमण कर रहे हैं। भक्त की परीक्षा लेके रमण कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान का एक पर्सनल हॉबी है, या भगवान की भक्तों की परीक्षा लेना भगवान की हॉबी है। और वो परीक्षा के माध्यम से, जैसे मैंने कपूर का उदाहरण दिया, पोटली में अगर कपूर है तो क्या सुगंध निकलेगी, कपूर की ही सुगंध निकलेगी। तो भगवान जो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो उनकी कीर्ति महिमा और बढ़ा देते हैं, है ना। ये सुन करके लोग डर जाते हैं, तो उनकी परीक्षा कोई लेने भी वाला नहीं है। भाई जो शुद्ध भक्त है नहीं, उसके पास, भगवान के पास इतना समय कहाँ है कि उनको छेड़खानी करेंगे। वो रुक्मिणी के साथ छेड़खानी करेंगे। तो अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त होता है, भगवान उसकी परीक्षा लेने के माध्यम से उसकी कीर्ति महिमा और बढ़ा देते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी के उदाहरण आता है, पूरा जीवन संघर्ष किया
लेकिन वो संघर्ष को आज हम याद करके अपनी भक्ति में प्रेरणा लेते हैं, है ना। जैसे माधवेंद्र पुरी का उदाहरण है। माधवेंद्र पुरी उस दिन दक्ष संकर्षण प्रभु क्लास में बता रहे थे, कैसे माधवेंद्र पुरी जो अयाचक वृत्ति है, कुछ मांगते नहीं है, उनको भगवान बोल रहे हैं जाओ चंदन लेकर के आओ। कितनी परीक्षा भगवान ने ली। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारा नेचर नहीं है ऐसा, आप क्यों हमको प्रचार पे भेज रहे हो, क्यों ऑफिस ऑफिस भेज रहे हो, क्यों बुक डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हो हमसे, है ना। अच्छे भले हम आए थे इस्कॉन में, हम नाचते गाते प्रसाद लेते खुश रहते। नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब भक्त अपने स्वभाव को भी भूल जाता है, भगवान उस भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ दे देते हैं। इतने ऋणी हो जाते हैं, भगवान के पास देने के लिए कुछ बचता नहीं। ये भगवान का आदान प्रदान होता है। तो बहुत सुंदर रूप से यहाँ वर्णन हुआ। लेकिन एक और बात है, हर परीक्षा के समय भक्त को लगता है कि ये लास्ट मेरी परीक्षा थी, लेकिन उससे भी बड़ी परीक्षा आगे वेट कर रही होती है ना। रुक्मिणी की कितनी परीक्षा हुई। सबसे पहले उनको भगवान से विवाह करना था, नहीं हो पा रहा, कितनी बड़ी परीक्षा। उनको लग रहा होगा बस भगवान से विवाह हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, भगवान आ गए, लेकर के गए, अब सारे संबंधी पीछे दौड़ने लगे। अब ये दूसरी परीक्षा आ गई। अभी अपने ही संबंधियों को हारते हुए मरते हुए रुक्मिणी ने देखा, चलो उसको भी बचा गई। आई, घर में आई, चलो अच्छी बात है। अभी दूसरे विवाह भगवान करके लेके आ गए। क्या ये सहपत्नियों के साथ रहना परीक्षा नहीं थी? ये भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उसके बाद पुत्र हुआ, पुत्र को सम्रासुर का वो लेके चला गया वहां पर, वो मछली खा गई, तो ये परीक्षा हुई। फिर ऐसे जैसे पुत्र वापस आया, फिर भगवान यहाँ पर गड़बड़ करने लगे। भगवान बोलते नहीं चले जाओ दूसरे के पास, बेहोश होके नीचे गिर गई। अभी यहाँ से बचे, अभी अगले अध्याय में उनके भाई की मृत्यु बलराम के हाथ होने वाली है, उन्हीं के घर में, है ना। यहाँ पर बहुत सारी माता है। मान लो आपका भाई अभी रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाने घर आए हैं, और आपके जेठ जी उसको ही मार दे, वहीं पर ऑन स्पॉट मर्डर कर दे। कितनी परीक्षा है। तो हर बार भक्त सोचता है नहीं मेरी बस ये लास्ट ही परीक्षा है, इसके आगे कोई परीक्षा है नहीं। फिर भगवान और बड़ी परीक्षा लेते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, हर किसी की परीक्षा भी नहीं लेते हैं, अपने शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जिसके माध्यम से उनकी दृढ़ता, उनकी निष्ठा, उनका समर्पण सारे जगत के सामने प्रदर्शित कर सके। तो अगला अध्याय है बलराम द्वारा रुक्मी का वध, हम लोग कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि जब हम प्रचार के लिए सोचते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं खुद, मेरा ये स्थिति है भक्ति का, गुरु वैष्णव के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने में ऊपर नीचे होते हैं, कभी कर रहे हैं कभी हार जाते हैं। तो फिर मैं कई बार अंदर से ही होता है कि मैं कैसे लोगों को बोलूं, फिर भी प्रभुपाद को प्रणाम करके फिर कई लोगों को बोलते हैं, तो थोड़ा नहीं सा अंदर से ये होता है, तो क्या नहीं, करना है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो है कि हमें दृढ़ होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बस फिर वही करना है। कोई भक्त को अगर ये अनुभव हो रहा है कि मेरी शुद्धता, मेरी दृढ़ता कम है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे मतलब रोज अगर माता लेट हो जाए और बच्चा भूखा चला जाए बिना टिफिन लिए स्कूल में, तो माता को क्या करना चाहिए? कौन सी क्लास में प्रश्न पूछना चाहिए उसको? बसंत प्रभु, बच्चे सर सर बिना टिफिन के भूखे जा रहे हैं, तो माता को कौन सी क्लास में प्रश्न पूछना चाहिए? माता को 1 घंटा जल्दी उठ के टिफिन तैयार करना चाहिए। उसी तरह से अगर प्रभुपाद जी के आंदोलन, प्रभुपाद की अपेक्षा है सब भक्त लोग प्रचार करें, और किसी वक्त को लगता है मैं स्वयं ही दृढ़ता से पालन नहीं कर रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? इस्कॉन छोड़ देना चाहिए कि दृढ़ता से भक्ति करके प्रचार करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद जी प्रवचन में बोलते हैं, एक हवाई का लेक्चर है होनोलुलु का, प्रभुपाद बोलते हैं मेरे सारे दीक्षित भक्त, मतलब इस्कॉन के जितने भक्त हैं, वो सभी भक्तों को दृढ़ता से प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। एक शेर का बेटा शेर होता है, एक शेर का बेटा चूहा नहीं होता है ना। तो उस तरह से सबको अपने आप को उस तरह तैयार करना चाहिए। गुरु महाराज भी बोला करते थे, अगर नहीं है तो तैयार करो अपने आप को, है ना। वी शुड नॉट रिमेन चाइल्ड फॉर एवर, वी शुड ग्रो अप। तो मैच्योरिटी ला करके हम लोगों को प्रभुपाद जी की सेवा में अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्या आर्मी में कोई सैनिक अपने लीडर को इस तरह बोल सकता है कि मेरी तो नींद नहीं खुलती, अभी क्या करूं, प्रैक्टिस, अभी युद्ध होगा तो मैं क्या करूंगा? तो वो बोलेगा तुम 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगाओ, अभी जाओ, बाकी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उससे 4 चक्कर तुम एक्स्ट्रा लगाओ। यदि तुमको लगता है तुमको और सुधरने की आवश्यकता है तो और 4 चक्कर एक्स्ट्रा लगाओ।
तो उसी तरह जिन भक्तों को लगता है हमारी दृढ़ता कम है, उनको और ज्यादा पठन श्रवण करना चाहिए, उनको और ज्यादा हरिनाम में अपना मन लगाना चाहिए। सुबह उठते समय जब मन रीजन दे कि नहीं उठना है, तो उनको बोलना चाहिए पहले से तुम्हारी हालत पतली है ना, और ज्यादा कितने पतली करोगे, है ना। कई बार प्रोग्राम में 100 लोगों का प्रसाद बनता है, फिर 200 आ जाते हैं, तो क्या करते हैं भक्त लोग, थोड़ा दाल में पानी मिला देते हैं। अभी 100 का 200 तो कर सकते हैं, अभी 100 का 1000 होगा तो कितना पानी मिलाओगे उसमें, है ना। पानी में दाल मिला रहे हैं, दाल में पानी मिला रहे हैं। तो उसी तरह अपने मन को हमको बोलना चाहिए कि भाई और कितना, अभी पहले से हालत खराब है, और अगर हम कम साधना में ध्यान देंगे तो हमारी क्या गति होगी। इस तरह से हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। जी जी। प्रभु जी एक छोटा सा और था। हाँ। प्रभु जी वो जैसे क्या है, मंगलाचरण में जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, तो ये श्री विशाखान्वितांशा के बाद नमो विष्णु पादाय, और गौरांग जो याद किए ना, वो जो अभी बच्चों का वो हुआ, तो उसमें थोड़ा अलग तरह से, और उसमें वृंदाए तुलसी देवी ये सब है। अब मैं जैसे अगर कभी गाता हूँ यहाँ पे, तो वो लोग क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअल क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है। मंगलाचरण हर भक्त अपने हृदय के भाव से करते हैं। मंगलाचरण बहुत तरह का है, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अलग मंगलाचरण किए 17 श्लोकों में, है ना। भागवत में सुत गोस्वामी अलग मंगलाचरण किए हैं, सुखदेव गोस्वामी अलग मंगलाचरण किए हैं। उसी तरह हर आचार्य का अपना मंगलाचरण का स्टाइल हो सकता है। अभी प्रभुपाद जो मंगलाचरण करते थे, वो मंगलाचरण गीता में आप शुरू में देख सकते हो। गीता में इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी जो मंगलाचरण करते थे वो है। तो हम प्राय इस्कॉन में वही मंगलाचरण को दोहराते हैं, फिर कुछ भक्त लोग एक्स्ट्रा 2-4 श्लोक जो उनकी भावना है वो बोल देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत है और कोई सही है, वो सभी सही है। अगर मंत्रोच्चारण ठीक हो तो सभी सही है, लेकिन प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद जी ने जो मंगलाचरण दिया है वही हम दोहराते हैं। अब प्रभुपाद जी जो मंगलाचरण बोलते थे, तो नेचुरली अपना मंत्र तो बोलते नहीं थे, तो हम लोग प्रभुपाद जी का मंत्र भी उसमें ऐड करके बोलते हैं। बस इतना ही फर्क है। बाकी प्रभुपाद ने जो मंगलाचरण दिया है वो हम सब के लिए नेचुरल मंगलाचरण है, उसमें फिर हमको कुछ ऐड सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच। मोहिश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल मैंने विष्णु भगवान के एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह वो महाविष्णु बनते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, सिरोदक्षाय विष्णु बनते हैं। तो क्या तीनों विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता भी होते हैं? महाविष्णु के साथ प्राय लक्ष्मी नहीं होती भौतिक जगत में, उनके हृदय में निवास करती हैं श्रीवत्स के रूप में, वो प्रकट रूप में नहीं दिखती। या रहती रहती हमेशा है, भगवान की नित्य संगनी है, तो रहती हमेशा है, कभी प्रकट रूप में कभी अप्रकट रूप में। तो उनके हृदय पे श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। लेकिन फिर जब गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होती हैं, तो वहां महालक्ष्मी वो वो दिखती हैं, प्रकट रूप में दिखती हैं। और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भी साथ में निवास करती हैं। लेकिन वही क्षीरोदक्षाय विष्णु जब परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो फिर लक्ष्मी जी हृदय पे चिन्ह के रूप में रहती है, वहां पर वो परमात्मा खड़े हुए हैं चतुर्भुज के रूप में हमारे हृदय में। तो ऐसे कई स्थितियों में रहती हैं, कई स्थितियों में नहीं रहती हैं, लेकिन श्रीवत्स चिन्ह के रूप में हमेशा वो हमेशा भगवान के साथ रहती है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। राजकिशोर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये नाम जब भी कर रहे हैं और बोला जाता है कि भगवान से एक संबंध बनाना चाहिए, तो ये प्रभु जी नाम जपते जपते जैसे ये उनका जो भाव है, उनके प्रति जो अपना जो संबंध है, किस तरह से वो आएगा प्रभु जी? जैसे बोला जाता है ना कि कांता भाव है, साख्य भाव है, ये जो हाँ प्रभु जी थोड़ा सा। बहुत सारे भाव हैं, 5 मुख्य हैं, 7 गौण हैं, लेकिन भक्त हाँ जब दास्य भाव में करते हैं, शुरुआत हमेशा दास्य भाव से होती है। हे भगवान, मैं आपका दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। और फिर भगवान की इच्छा है उस दास को भगवान किस स्तर पे सेवा देना चाहते हैं। उस दास को भगवान सखा बनाना चाहते हैं, उस दास को भगवान अपने माता पिता बनाना चाहते हैं, उस दास को भगवान अपने गोपिका बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं भगवान के ऊपर है। जैसे हनुमान जी दास्य रस में है, अर्जुन साख्य रस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन हनुमान जी से बड़ा भक्त है ना। दोनों ही भगवान के प्रिय है। तो इसका ये कभी अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि अरे अरे देखो, साख्य के बारे में नहीं सोचूंगा
वात्सल्य के बारे में नहीं सोचूंगा तो मेरा नाम जप अधूरा है। वास्तव में ऐसी भावना नहीं है। भक्त हमेशा दास्य भाव में भगवान का सेवा करते हैं, और फिर भगवान के ऊपर है, भगवान उस भक्त को कौन सी गति अपने आध्यात्मिक जगत में देना चाहते हैं। इसलिए आप प्रभुपाद का तात्पर्य अगर पढ़ेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र की व्याख्या करते हुए बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है। हे श्रीमती राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। अभी सेवा में लगाने का मतलब कुछ भी हो सकता है, भगवान कोई भी सेवा अपने भक्त को दे सकते हैं उस तरह। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ये 46 के अनुवाद में आया है एक लाइन, रुक्मणी जी भगवान से बोलते हैं कि आप ब्रह्मांड की सृष्टि करने तो रजोगुण की प्रधानता धारण करते हैं, तो इससे क्या तात्पर्य प्रभु? क्योंकि सृष्टि के लिए रजोगुण आवश्यक है। जो ब्रह्मा को शक्ति भगवान देते हैं सृष्टि करने की, वो रजोगुण के स्रोत भगवान स्वयं है। विध्वंस के लिए तमोगुण आवश्यक है, तो उसके स्रोत भी भगवान है। और पालन के लिए सतोगुण आवश्यक है, उसके स्रोत भी भगवान है। तो एक उदाहरण मात्र रजोगुण का दे रहे हैं, लेकिन हर वस्तु भगवान से आती है, वो रुक्मिणी बता रही है। सेकंड प्रभु जी ये 52 श्लोक के अनुवाद में था कि यदि मुझ में आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, तो ये आध्यात्मिक मोक्ष से क्या तात्पर्य? आध्यात्मिक मोक्ष से अर्थात जैसे 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, तो एक मुक्ति है सायुज्य, जो बहुत ज्यादा सराहनीय नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में मिलने और उसके बाद दोबारा पतन की संभावना रहती है। लेकिन जो बाकी 4 हैं, भगवान के लोक में जाना, भगवान के जैसे रूप को प्राप्त करना, भगवान के जैसे गुण रखना, भगवान के समीप रह करके सेवा करना, वो सब आध्यात्मिक मुक्ति बताई गई। तो उस तरह। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।